इस क्वेश्चन में जरूरी यह है कि इसको हम पहले पढ़ना सीखें कि क्वेश्चन पढ़ा कैसे जाए, उसके बाद क्वेश्चन करने की बात आती है। जैसे हम किसी फंक्शन में एफ ऑफ एक्स बोलते हैं, इस तरह से फंक्शन को ऐसे भी लिखा जाता है जब दो वेरिएबल में होता है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ये एफ की जगह इन दुष्टों ने यहाँ पे अल्फा लिख दिया। ठीक है, जनरली वो हम कांस्टेंट या कभी वेरिएबल की तरह यूज करते हैं, फंक्शन ऑपरेटर की तरह यूज नहीं करते। तो यहाँ एफ फंक्शन ऑपरेटर है, तो ऐसी अल्फा यहाँ पे फंक्शन ऑपरेटर है। मजे की चीज तो ये है। तो ये एक तरीके से लिखा हुआ है अल्फा ऑफ एम एन, और यहाँ पे जो आंसर दे रखा है 11 टाइम्स अल्फा ऑफ 10,6। तो एक काम करते हैं, आंसर की तरफ देखें तो 11 टाइम्स अल्फा ऑफ, जैसे एफ ऑफ 10,6 है, प्लस 18 अल्फा ऑफ 11,5 है, इज इक्वल टू पी इंटू 14⁻⁶। इनको लिख के हमें पी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर ये m और n है तो यहाँ m आ रहा है, यहाँ n आ रहा है, यहाँ 10 है और ये 6 है, ये 10 बनेगा, ये 6 बनेगा, ये एक बार 11 रखना पड़ेगा और इसको एक बार 5 रखना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं दो इंटीग्रेशन बनाऊं, एक बार 10 और 6 लेके और एक बार 11 और 5 लेके। यहाँ पे बाई पार्ट्स का बड़ा अच्छा यूज करेंगे। किस तरीके से कि हम इसके अंदर बाई पार्ट्स लाएंगे, ये देखते हुए कि अगर हमें t की पावर यहाँ पे 10 था तो वहाँ पे 11 चाहिए, तो इस वाले पोर्शन को अगर इंटीग्रेट करूंगा तो m+1 आएगा, और डिफरेंशिएट करूंगा तो n-1 एक डिग्री कम होगी, तो ये 6 से ये रह जाएगा 5। इसको इंटीग्रेट करूंगा तो 10 से हो जाएगा 11। तो जैसे मैं बाई पार्ट्स करूंगा तो दूसरा जो इंटीग्रेशन होगा वो इस 11,5 में अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। तो क्वेश्चन रीड करना सबसे पहली बात थी, और अब इसके अंदर जो बाई पार्ट्स लगाना है उसको ध्यान से देखना है कि ये अल्फा ऑफ एम एन जो बन रहा है, रीड करने का तरीका भी देखो, इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा और आगे अगले पोर्शन में डिफरेंशिएट ये होगा, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा t⁻m+1 अपॉन m+1। ये इंटीग्रेट हो गया। दूसरा वाला फंक्शन सेम उतार लेते हैं हम, फिर हम ऊपर नहीं देखते, इधर देखते हैं, रिवर्स साइन लगाते हैं जो भी यहाँ होता है, और जो कांस्टेंट हो उसको पहले से बाहर लिखो। इंटीग्रेशन ऑफ इसका जो इंटीग्रेट करके आया था उसको मत छेड़ो और इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसका चेन रूल से होगा n कांस्टेंट बाहर लिख लिया, x की पावर n-1 इंटू चेन रूल का 3 भी यहाँ पे आगे आएगा dt, और ये बेटा 0 to 2। अच्छा, लिमिट ये तो इंटीग्रेट हो चुका है, यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई कर दीजिए 0 से 2। क्लियर? तो ठीक है, हमें क्या चाहिए कि सर हमको 10,6 चाहिए, तो m को तो हमने रख दिया यहाँ पे 10 और n को रख दिया हमने यहाँ पे 6, और ये अपने आप ही एक बढ़ के 11 बन जाएगा और वो 5 बन जाएगा। तो अल्फा ऑफ 10,6, m को 10 रखा तो 11, और ये t की पावर कितना हो गया, 10+1 यानी कि 11 हो गया, और 1+3t की पावर n रखने पे ये 6 हो गया है ना। और अब ये लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से 2, और ये हो गया बेटा n को 6 रखा तो 18 और m को 10 रखा तो 11, और ये शायद अभी देखो आपको दिखने लगेगा t की पावर यहाँ 10 रखा तो ये 11, और ये 1+3t की पावर 5। अब खुद नोटिस करो कि ये क्या दिखाई देगा, ये m 11 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये 18/11 अल्फा ऑफ क्या बना, 11, n, n का मतलब है 11,5, और देखो दिखने लगा और 18 के साथ ही दिख रहा है, एग्जैक्टली इंटीग्रेशन बन गया। ये इंटीग्रेशन हमें करना नहीं है, रिजल्ट इसी फॉर्म में आ रहा है। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि सर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 रखा तो 2 की पावर 11, और 2 रखा तो 6, और एक 7, 7 की पावर 6, माइनस ये 0 बन जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 आएगा, और ये अल्फा ऑफ 10,6 आ गया। अब आप पूरे इक्वेशन को 10 नहीं है 11 है ना, अब पूरे इस इक्वेशन को आप 11 से मल्टीप्लाई कर दिए, रिजल्ट में भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। तो 2 टू द पावर 11 इंटू 7 की पावर 6, 11 कैंसिल हो जाएगा, -18 अल्फा ऑफ 11,5। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो 11 अल्फा ऑफ 10,6 और प्लस 18 अल्फा ऑफ 11,5,
और ये रिजल्ट आ गया 2 टू दी पावर 11 इंटू 7 टू दी पावर 6। हमें बनाना है 14 की पावर 6, तो वो तो बन जाएगा इस तरीके से। इसे 2 की पावर 6 बनाना है ना, तो 2 की पावर 5 यहाँ से निकाल लो और 2 की पावर 6 और 7 की पावर 6 ऐसे कर लिया। क्यों? क्योंकि पावर सेम है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 14 की पावर 6 आ जाएगा। तो दैट इज अवर P। देख लिया वो 14 की पावर 6 हो गया, तो P की वैल्यू आ गई 2 टू द पावर 5, दैट इज 32। तो क्वेश्चन अच्छा है, और इस टाइप पे क्वेश्चन मिले आपको एग्जाम में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है जो हम मार्क्स ओरिएंटेड है, क्योंकि इसके अंदर सच में बहुत कम समय लगा है और ऐसे क्वेश्चन पहले भी जेईई में आते रहे हैं।